तो क्या फाइनली हमें लूफी का गिर में गुस्से वाला रूप दिखने वाला है। क्या चॉपर ही फॉरेस्ट गोड है और क्या फाइनल वार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और वो सब अपने पीक मोमेंट पे आ चुका है। तो ये सब तो आपको पता चलेगा इस वीडियो में जब मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा। तो कैसे आप सभी लोग, आज मैं कवर करने वाला हूँ वन पीस का चैप्टर नंबर 1177। तो चैप्टर शुरू होता है और हमें पहला पेज दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो और जो दूसरे टाइटन थे वो सब उन जो डोमिनिवर्स टाइटन है उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो अपने कैप्टन को डोरी और ब्रोवी को चैलेंज करते हैं कि अगर मुझे हमें हरा सकता है तो हरा के दिखाओ कैप्टन, अब तुम हमारी असली पावर देख सकते हो, हमारी ऐसी बॉडी देखो जो कभी मर ही नहीं सकती। और वहीं कुछ टाइटन काशी, गवान और चोपर के पास पहुंच जाते हैं और काशी उन पे हमला करने से मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे अभी ये जायंट डोमिनिवर्स हो चुके हैं लेकिन मैं काफी टाइम से इनका दोस्त हूँ और क्योंकि ये मुझे मारना चाह रहे हैं इस वजह से मैं सिर्फ इन पे हमला नहीं कर सकता, ये तो अपनी होश में भी नहीं है। तभी उनमें से जो एक टाइटन है वो काशी पे हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम आते जाते हैं जोरो और उसकी टीम पे जहाँ पे हाजुरी ने एक मुक्का मार के एक टाइटन का पूरी बॉडी ही उड़ा देता है और अपना जोरो ओनिगिरी यूज करता है और एक टाइटन के सिर को 6 टुकड़ों में ही काट देता है। फिर से हम चोपर, गबान और काशी पे आते हैं और यहाँ पे गबान काशी को कह रहा होता है कि भाग, कि वहां से हट जा, भाग जा। गबान अपनी कुल्हाड़ी उठाने वाला होता है कि तभी चोपर अपनी मैन बिस्ट फॉर्म में आ जाता है, एक मुक्का दे मारता है उस जायंट के। वो जायंट आगे से कहता है इससे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या ही फर्क पड़ेगा। और तभी हमें देखते हैं कुछ अजीब सा होता है, वो जायंट वापस से उस रिवर्स सर्कल में जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब चोपर के एक मुक्के ने उसका जो डोमिनिवर्स इफेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया। तो इससे काफी सारी थ्योरीज बन जाती है गाइस। क्या चोपर ही हमारा फॉरेस्ट गोड है? क्या फाइनली हमें चोपर की ट्रू पावर रिवील होने वाली है? और क्या इमो के खिलाफ चोपर ही बनेगा लूफी का सबसे बड़ा हथियार? जोरो, सांजी नहीं भाई, चोपर सीधा ही कैंसिल कर देगा डोमिनिवर्स को। वैसे मेरे कुछ डाउट है इसको लेके, क्योंकि अगर हम याद हो तो रोक्स इतने साल से तो इससे बाहर नहीं आया था और बाकी जेंट्स कर है कि वो मरने के बाद इससे बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे चोपर के मुक्के से बाहर आ गए डोमिनिवर्स से। आई थिंक इसमें कोई और लूप है जो कि अभी हमसे छुपाया जा रहा है और ओडा आगे रिवील करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी, जिम्बे और सांची ने तो क्लिंगम का बुरा हाल कर दिया। मतलब जिम्बे क्लिंगम का सर ऐसे पकड़ के खड़ा होता है और सांजी ने उसके बाकी बॉडी पार्ट कहीं किसी ना किसी चीज में पैक करके रख दिया, जैसे उन्होंने बगी के साथ किया था ना। और सांजी यही पूछता है कि क्या इसको हराना इतना आसान था? तो फ्रैंकी कहता है कि हम बस स्ट्रॉन्ग हो गए, अब हम एक एम्परर के क्रूमेट से। तभी क्लिंगम कहता है कि जब तक हंसना है हंस लो, क्योंकि अभी तुमने हमारी ट्रू पावर देखी नहीं है। तो तभी जिम्बे मान करता है कि इनमें से एक अभी भी ऐसे घूम रहा है, उसको अभी भी कोई चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ। और हाँ, हम देखते हैं कि जियोस भी वापस से सही हो चुका है, वो अपने क्लाउड खा खा के। और नामी उससे कहते हैं पूरे जो एल्बाफ पे आग लग रखी है हमें उसे बजाना है, तो तू कंटिन्यूसली बारिश करता जा। और इतने में हम देखते हैं कि लूफी और लोकी वहां पे आ जाते हैं। तभी नामी उनको डांटने लग पड़ती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सारे एल्बाफ को जलाना चाहते हो क्या? तुम ठीक है दुश्मन मार रहे हो पर एल्बाफ को तबाह करना तो बंद करो। और हम एक बहुत ही प्यारा सा सीन देखते हैं जहाँ पे जो रैगनीर है वो लूफी को ऐसे दिलासा दे रही होती है। मतलब बहुत ही प्यारा सीन बनाया है ये। और लूफी लोकी पे गुस्सा हो जाता है कि तेरी वजह से मुझे नामी से सुनना पड़ रहा है। और लोकी लूफी पे अपना वो इलेक्ट्रिक ब्लास्ट ही मार देता है कि मैं, मुझे क्या, तेरा क्रू है तो इसमें मैं क्या सुनूं, मैं तो बस एल्बाफ को बचाने के लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। और तभी पहले लूफी थोड़ा पीछे होता है, फिर वो कहता है ओ इट्स जस्ट लाइटनिंग। और लोकी हैरान हो जाता है कि इसको इस लाइटनिंग से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, इसे तो तबाह हो जाना चाहिए था अभी। हाँ, हमें एनल ट्रीटमेंट 2.0 देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में कुछ ब्लास्ट की आवाज़ सुनने को मिलती है और हम शिफ्ट कर जाते हैं ऊसप और ब्रूक पे, जहाँ पे ब्रूक जमीन पे लेटा हुआ है, उसके यहाँ पे तलवार लगी हुई है और वो ऊसप को कह रहा होता है कि तू भाग जा यहाँ पे, तो इससे नहीं लड़ सकता, ये बहुत खतरनाक है। और तभी ऊसप का जो पीक मोमेंट आता है वही बताता है कि ये वॉरियर्स का लैंड है, यहाँ से मैं भाग नहीं सकता, अगर मैं भाग गया तो क्या फायदा, और ये वॉरियर्स के लैंड को ऐसे तबाह नहीं कर सकती। और वो अपनी प्लेन निकाल लेता है उनको, जिसकी बॉडी में अभी ईमो है उसके मुंह पे बेइज्जती कर रहा होता है। तुझे लड़ना है तो सीधा फेस टू फेस लड़, ऐसे जायंट्स को डोमी रिवर्स करके और ट्रिको का सहारा लेके तो उनसे लड़ रही है। असल में तो तू सबसे बड़ी डरपोक है। और इतने में ईमो भी उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसको कैसे ना कैसे करके डोज करता है और उस पर अपना वो जो उसका बड़ा सा है ना जायंट स्कल वाला ग्रीन स्टार वो मार देता है। उससे हम देखते हैं कि उसको डैमेज तो हुआ, उसकी बॉडी पर वो उसी वक्त रीजनरेट कर जाती है और वो अपने उसप पर हमला कर देती है। उसप अनकॉन्शियस हो जाता है जमीन पर, उसका काफी खून बह रहा होता है। और तभी वहां पे लूफी और लोकी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि लूफी अपनी गियर 5 फॉर्म में पहली बार गुस्सा हो रहा है। लोकी को कहता है लोकी आई एम रियली पिस्ड। मतलब वो लोकी को भी कह रहा है कि अब लड़ने का टाइम आ चुका है। और लोकी आगे से पता क्या कहता है कि माफ करना तो कभी ऑप्शन था ही नहीं। मतलब ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या देखने वाला है, ईमू वर्सेस लोकी और लोकी। और मैंने क्यों बोला नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इसके बाद वाला पैनल जो है वो लास्ट पैनल है। हमें ईमू दिखाई जाती है गुंको की बॉडी में और वो कहती है तुम दोनों अभी के अभी मेरे सामने झुक जाओ, वरना जहाँ पे एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो कि इस वर्ल्ड को डिवाइड करके रख देगी। तो क्या हम फाइनली फाइनल वार में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, जो फाइनल वार वो स्टार्ट हो चुकी है, या फिर इस चीज को भी खत्म कर दिया जाएगा और फिर ईमू सच में आएगी यहाँ पे लड़ने। हाँ, वो यहाँ पे लूफी को निका कह के और लोकी को निधोकर कह के बुलाती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हाँ, वो सबको उसका एल्बाफ का पीक में थोड़ा ही सही पर मिला तो है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि चोपर को थोड़ा पावर कर सकते हैं, क्योंकि उसने एक मुक्के में ही जायंट का डोमिनिवर्स खत्म कर दिया।
और कुछ मुझे पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि यहाँ पे गॉड वैली फिर से दोहराई जा सकती है, मतलब कि जो लोकी है वो डोमिनिवर्स हो सकता है। तो क्या हमें लोकी वैसे लूफी भी देखने वाला है आगे? क्या गॉड वैली का इंसिडेंट दोबारा से रिपीट होने वाला है? तो ये सब जवाब तो मिलेंगे हमें अगले चैप्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मांगा के पर्टिकुलर पैनल या फिर चैप्टर या फिर वॉल्यूम का एक रिव्यू करूँ या फिर किसी एनीमे के लिए कोई लिस्ट बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। सायोनारा।